औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज, मेंबर नॉलेज होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन पाकिस्तान। दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सेट्रामोनियम। और अगर आप किसी भी दवा को समझना चाहते हैं तो उसको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके थीम को समझें, उसकी फ़िलासफ़ी को समझें, आप उसके मोड ऑफ़ एक्शन को समझें, आप उसकी काजेशन को समझें। और इस दवा में जो काजेशन है वो सबसे ज़्यादा अहम है, यानी कि फ़ियर है, फ्राइट है, इमोशनल ट्रेमा है, हेड इंजरी है। और डॉक्टर H.C. एलन ने लिखा है कि ये दवा ऐसे लोगों को सूट करती है जो पैलिथोरिक पर्सन होते हैं, यानी कि एकोनाइट और बेलाडोना के सेम उनके राशा में, उनके फ़ीवर में, उनके दौरों में, जहाँ पर आप उन अद्वियात को जहन में रखते हैं वहाँ पर आप सेट्रामोनियम को भी जहन में रखें। इसी तरह डॉक्टर फाटक और डॉक्टर विलियम बोरक ने लिखा है कि ये दवा पूरी ताकत से दिमाग को मुतासर करती है, यानी कि इसका सबसे ज़्यादा असर जो होता है वो दिमाग पर नज़र आता है। इसके अंदर इस कदर खौफ और दहशत प्रोड्यूस हो जाते हैं कि उस खौफ के अंडर मरीज़ अपनी जान दे भी सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। इस खौफ की वजह से उसकी कानों की समात ख़त्म हो सकती है, उसकी बोलने की ताकत ख़त्म हो सकती है। यही वजह है कि ये स्टैमरिंग के लिए बहुत बड़ी दवा है। और इस दवा को बहुत बड़ी मैंने नहीं, डॉक्टर नैश ने भी बहुत बड़ी दवा लिखा है। और मेरे बेटे ने मुझसे पिछले दिनों क्वेश्चन किया कि पापा, जब भी आप किसी मेडिसिन के बारे में बात करते हैं तो आप कहते हैं कि वो बहुत बड़ी मेडिसिन है हमारे मटीरिया मेडिका की। तो हमारा जो पहला टॉपिक था वो था पल्साटीला, उसको उसकी चेंजेबल सिम्टम्स की वजह से बड़ी दवा करार दिया गया था, यानी कि जितनी उसके अंदर अलामात की तब्दीली है वो किसी और दवा में नहीं मिलती है। इसी तरह नेट्रामेयर को उसकी वफ़ा के नाते से बहुत बड़ी दवा कहा गया था कि जितनी उस दवा में वफ़ा है वो किसी और दवा में नहीं मिलती है। अग्नेशिया को उसके आइडियलिस्टिक होने की वजह से बड़ी दवा कहा गया था। फास्फोरस को उसकी खूबसूरती के अंदर, जैसे कि सर बनारस खान साहब कहते हैं कि फास्फोरस में ब्रेक लगती नहीं है बल्कि ब्रेक फेल हो जाती है, इतनी उसके अंदर खूबसूरती होती है मरीज़ में। और इसी तरह ओपियम को उसकी इनसेंसिबिलिटी की वजह से, उसकी बेहसी की वजह से बहुत बड़ी दवा कहा गया। और सेट्रामोनियम को हज़ियान के अंदर डॉक्टर नैश ने लीडर्स इन होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स में वो लिखते हैं कि जो उन्होंने 3 अद्वियात का ट्रियो पेश किया, यानी कि एक ऐसा तगडम अद्वियात का ट्रियो का मतलब होता है कि एक गाना जिसके अंदर 3 गाने वाले होते हैं, या ऐसा धुन जिसके अंदर 3 साज होते हैं। तो उन्होंने इस दवा को दौरों के नाते से बहुत बड़ी दवा करार दिया गया है अपनी अलामात की वजह से। और बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने, अगर दोस्तों उनके जो चंद पहली लाइनें हैं अगर आप उनको पढ़ लें, अपने माइंड में अच्छी तरीके से उनको फीड कर लें, तो यकीन माने कि आपको सेट्रामोनियम नहीं भूलेगी। बल्कि उन्होंने तो उन अल्फाज के ऐसे मोती परो दिए हैं कि आप जितनी मर्ज़ी चाहें उसकी तशरीह कर सकते हैं। उन्होंने लिखा कि वाइल्ड डिलीरियस, कि इस दवा में दरिंदों जैसा, जंगलियों जैसा हज़ियान पाया जाता है विद रेड फेस, जिसके साथ मरीज़ का चेहरा जो होता है वो सुर्ख होता है, एंड ग्रेट लोक्वेस्टी, और वो बहुत ज़्यादा बतूनीपन पाया जाता है। बतूनीपन अगैरिकस में भी पाया जाता है, बतूनीपन हायोसेमस भी हमारे माइंड में आ जाती है। हायोसेमस का जो बतूनीपन होता है वो टॉपिक को चेंज करता रहता है। प्यूपल्स वाइल्डली डायलेटेड, और जो मरीज़ की आंखों की पुतलियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा फैली हुई होती हैं, जिसकी वजह से एग्जैजरेशन, यानी कि मबालगा आराई पैदा हो जाती है कि वो थिंग्स सीम्स टू लार्ज, कि उसको जो छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी नज़र आती हैं। और वांट्स लाइट एंड कंपनी, और मरीज़ जो होता है वो कंपनी को चाहता है, उसकी डिज़ायर होती है कंपनी की, लाइट की। अब ये रोशनी सिर्फ ये रोशनी नहीं है, बल्कि दिमाग की रोशनी कह लें, दिल की रोशनी कह लें, उस खौफ से निकलने की रोशनी आप कह लें, उस बीमारी से निजात की आप रोशनी कह लें। और वो कंपनी चाहता है, फेमिलियर लोगों में रहना चाहता है, फेमिलियर प्लेस में रहना चाहता है। उसको उसके अंदर फ़ियर ऑफ डार्क होता है, फ़ियर टू बी अलोन, तन्हाई से उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। वांट्स हैंड हेल्ड, और मरीज़ चाहता है कि कोई उसके हाथ को थामे रखे।
यानी कि इस तरीके से वो अपने आप को महफूज ख्याल करता है। अब एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखी जाती है और उसके अंदर वो सारी कैफियत, वो सारे अहम रूब्रिक जो होते हैं वो उसके अंदर ऐड हो जाते हैं। आप फ़र्ज़ कीजिए कि एक ऐसा छोटा लड़का जो अपने वालिदैन के साथ रात को लेटता है, या वालिद के साथ, वालदा के साथ, दादे के साथ, या अपने बड़े भाई के साथ, और वो हॉरर स्टोरी सुनना चाहता है, वो जिन्नों भूतों की कहानी सुनना चाहता है, वो जंगल स्टोरी सुनना चाहता है। हालांकि वो उसके अंदर फ़ियर ऑफ डार्क है, उसके अंदर भूतों का खौफ है, और ये भी वो जानता है कि वो इससे डर जाएगा, लेकिन फिर भी वो सुनना चाहता है और चाहता है कि कोई उसका हाथ को थामे रखे, यानी कि वो अपने आप को महफूज ख्याल करता है। अब आप फ़र्ज़ कीजिए कि वो बच्चा जंगल में खो गया है। यहाँ पर हमारा जो रूब्रिक है वो अबंडेंट आ जाता है, जैसे तन्हा छोड़ा हुआ या फॉरसेकन फीलिंग है, डेजर्ट फीलिंग है कि वो सहरा में, वो जंगल में खो गया है। अब वो तो अंधेरे से बहुत खौफ खाता है, वो जानवरों से बहुत ज़्यादा खौफ खाता है, वो दरिंदों से बहुत ज़्यादा खौफ खाता है, उसके अंदर फ़ियर ऑफ डॉग्स है, वो कुत्तों से बहुत ज़्यादा खौफ खाता है। और कुत्तों में खौफ खाने के हवाले से हमारे पास बेलाडोना और ट्यूबरक्लिनियम भी है। अब उसको मुख्तलिफ वहशी जानवरों का खौफ होता है, उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके चारों तरफ कुत्ते हैं और वो उसकी छाती पर हमला कर देंगे, कोई दरिंदा खूनखार उस पर हमला कर देगा। वो अपने जिस्म को कटा हुआ देखता है और फिर इस खौफ के आलम में वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है। वो ग्लूमी हो जाता है, वो अफसरदा हो जाता है, वो सैड हो जाता है, और इस फ़ियर के अंडर जब वो भागता है तो उसे मुख्तलिफ़ चोटें आती हैं, उसके पाँव ज़ख्मी हो जाते हैं, उसमें से ब्लीडिंग हो सकती है, बहुत बड़े बड़े घाव भी लग सकते हैं। लेकिन हैरत की बात है कि वो जब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है उस खौफ के अंडर, तो उस वक़्त ये जो दर्द होती है वो कंडीशन पेनलेस में तब्दील हो जाती है कि उस वक़्त उसको बिल्कुल भी खौफ महसूस नहीं होता है, और वो मरीज़ अपने आप को हाइड, छुपाना भी चाहता है। इसी तरह हमारा एक अहम रूब्रिक है क्लिंगिंग, कि यानी कि किसी चीज़ के साथ चिमट जाना, चिपक जाना, जो भी उसके सामने आ जाती है, जो भी चीज़, कोई दरख्त हो, कोई घर का आदमी हो या कोई भी हो, वो उसके साथ चिप जाना चाहेगा अपने आप को बचाने के लिए। अब वो डिज़ायर उसकी क्या है, वो वांट्स लाइट चाहता है, कंपनी चाहता है। अब वो अंधेरे के आलम में है, खौफ में है, समझता है कि वो अपने दुश्मनों में गिरा हुआ है। तो अब जो रोशनी होगी वो इस बात की इलामत होगी कि वो उसका जो खौफनाक ये जंगल का सफ़र है वो ख़त्म हो गया है, वो इससे बाहर निकल गया है, वहाँ पर उसको लोग मिलेंगे, वहाँ पर उसको कंपनी मिलेगी। तो दोस्तों, इस किस्म की जो कैफियत होती हैं वो सेंट्रामोनियम के अंडर पैदा होती हैं, और सेंट्रामोनियम में वही कभी खुशी कभी गम, इसमें भी अलामात में बहुत तब्दीली मिलती है, बल्कि रवैयों में बहुत ज़्यादा तब्दीली मिलती है। जिस कदर मरीज़ का दौरा शदीद होता है उसी कदर उसके जो चेहरे के खुदोखाल होते हैं वो भी तब्दील होते रहते हैं। और बल्कि हॉलीवुड की जितनी भी मोस्टली जो हॉरर मूवीज़ होती हैं उनमें सेंट्रामोनियम का करैक्टर होता है कि दिन के वक्त तो वो बंदा जो होता है वो बिल्कुल जेंटल होता है, शरीफ होता है, उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग होती है। दिन के वक्त वो बहुत ही ब्रेवो होता है, लेकिन रात के वक्त वो जब फ्राइट और फियर के अंडर चला जाता है तो फिर वो खूनखार बन जाता है। हकीकत में वो अपने दुश्मन का मुकाबला कर रहा होता है। आप देखें ना कि वो जंगल में उसे लग रहा है कि कुत्ते उस पर हमला कर देंगे या जानवर उस पर हमला कर देंगे। अब वो अपने बचाने के लिए उसके अंदर इतना वायलेंस और इतना जोश आ जाता है कि वो कहते हैं कि अगर उसके हाथ में कुल्हाड़ी हो तो वो उसको मार मार के उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दे। और इसी तरह जो भी उसके सामने आ जाता है, जो भी उस फियर और फ्राइट के अंडर जब उसको दौरा पड़ता है, जब उसके अंदर इतना जोश होता है, चाहे उसके वालिद हो, वालदा हो, भाई हो, दोस्त हो, तो वो उसको भी जान से मार देने की कोशिश करता है। इतना उसके अंदर जो होता है हज़ियानी कैफियत उसके अंदर पैदा हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो नॉर्मल होता है, वो कंडीशन ख़त्म हो जाती है, तो वो बिल्कुल उसका जो बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है। बल्कि वो हैरान हो जाता है कि मामा ये किसने कर दिया है, ये किसने कत्ल कर दिया है, भाई मैं तो बिल्कुल नहीं जानता हूँ, ये कौन कर गया है। और यही वजह है कि ये फिर कस्में भी खाता है। अब अनाकार्डियम का मरीज़ जो ज़्यादातर कस्में खाता है उसमें एक आंसर ये भी होता है कि उसके माइंड की वीकनेस होती है, वो सस्पिशियस होता है, उसको पता नहीं होता कि मैंने ये काम किया है या नहीं किया, इस दोस्त से पैसे लिए हैं या नहीं लिए।
तो इस लेने और देने के चक्कर में वो कस्में खाएगा। लेकिन इस दुआ में आलम यह है कि उसको पता ही नहीं है कि उसने किसी दोस्त को हिट कर दिया है, उसने कत्ल कर दिया है, उसने कोई चीज़ों को तोड़ दिया है, और जब दूसरी उसकी कंडीशन आई है तो वो बिल्कुल मुकर जाएगा कि मैंने तो ये किया ही नहीं है। इसी तरह 2-3 दिन पहले मेरे पास एक मरीज़ आया, उसने बताया कि उसका जो भाई है वो उसके साथ एक अजीब मामला हो गया डॉक्टर साहब, और कोई ऐसी दवाई है कि अगर उसको दे दी जाए और वो रात को सोया रहे। मैंने पूछा कि भाई आप क्यों सलाना चाहते हैं? उसने कहा यार उसको हमने ना मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है। डॉक्टर साहब असल में ये जो किसी से मोहब्बत करता था उसने इसको धोखा दे दिया है, और इस सदमे को उसने इतना अपने ऊपर लिया है कि वो कहता है कि जी मैं तो इसके बगैर रहूँगा, बल्कि वो टक्करें मारता है, वो अपनी जान देने के लिए वो अपनी ज़बान को काटता है, और हमें तो उससे खौफ महसूस होता है। हमने उसको बांध के रखा है, हम तो उसके पास भी नहीं जाते हैं, और अगर कोई उसके पास जाए उस आलम में तो उस पर वो हमला कर देता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो बड़ा रिलैक्स भी हो जाता है, वो कहता है यार मुझे खोल दो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं किसी को तंग नहीं करूँगा। और डॉक्टर साहब बड़ी अजीब बात है कि जब वो हमने उसे मुख्तलिफ डॉक्टर से ट्रैंकुलाइज़र दिए हैं, और वो सोते वक्त भी उसके पूरे जिस्म में झटके लग रहे होते हैं, अजीब सी कंडीशन होती है, यानी कि सोते वक्त भी उसकी तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तो स्ट्रामोनियम के और जब हम स्टडी करते हैं तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमें मिलती हैं कि उसका जो पेशेंट होता है ये वो आशिक मजाज भी होता है, वो एमेटिव भी होता है, उसके अंदर लसीवियसनेस, शहवत परस्ती, लस्टफुल का आपको आंसर भी गालिब मिलता है, यानी कि इसके अंदर शिद्दत से ये आंसर भी होता है। और यही वजह है कि हमारे माशरे में जो जितने ज़्यादातर लोग रैप करते हैं उनके अंदर भी ऐसी फीलिंग है। ये भी तो एक किस्म का नफसियातीपन है ना, पागलपन है। और यकीन माने कि होम्योपैथिक की ये जो अद्वियात हैं, सेट्रामोनियम हो गई, हायोसेमिस हो गई, बेलाडोना हो गई, अगैरिकस हो गई, लेक्सिजना, कार्डियम वगैरह हो गई, ये इतनी बड़ी बड़ी अद्वियात हैं कि अगर हमारी कौंसल हमारे मुल्क में पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर ये मेंटल हेल्थ सेंटर कायम कर दे, तो अगर इन अद्वियात को इस्तेमाल किया जाए तो यकीन माने कि इसके इतने वंडरफुल रिज़ल्ट मिलेंगे आपको कि दूसरे तरीक़ा इलाज में तो हम उनको एडिक्ट करते हैं, वहाँ पर तो सिर्फ़ और सिर्फ पेशेंट को हैप्चुल किया जाता है, और पेशेंट ठीक होने के बाद भी अपनी जो ज़िंदगी होती है वो बिल्कुल भी उसे हमारा जो माशरा है वो कबूल नहीं करता है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये टॉपिक जो है ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर इसमें कोई मिस्टेक हो गई हो तो मैं आपसे माज़रत ख्वाह हूँ। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।